रानू चिड़िया बहुत दयालु चिड़िया थी। वो हर किसी की मदद करती थी। रानू चिड़िया के खेत में तरह तरह की सब्जियां लगी हुई थी। लंबी लंबी बेलों पर बड़े बड़े खीरे, लाल लाल टमाटर और बाकी सारी सब्जियां। कालू कालू चलो रानू चिड़िया के खेत से सब्जी चोरी करके खाते हैं। लेकिन चिड़िया ने देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। रानू चिड़िया सबको बता देगी कि हम काले कौवे चोर हैं। कालू हम छुप छुप कर जाएंगे, चिड़िया को पता ही नहीं चलेगा और हम खेत से सब्जियां चुरा लेंगे। ऐसे सोचकर कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया के सब्जियों के खेत की तरफ जाते हैं। मैं जाकर रानू चिड़िया को बातों में लगाता हूँ और तुम रानू चिड़िया की सब्जियां चुरा लेना। कालू जी, अगर चिड़िया को पता चल गया तो तुम 2 बार ऊंची आवाज से काय काय करना, मैं समझ जाऊंगी और खेत से भाग जाऊंगी। कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, सुना है तोते की माँ बहुत बीमार है। हाँ कौवे, सुना तो मैंने भी है। मैंने सोचा था कि मैं किसी दिन तोते की माँ को देख कर आऊंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। मैं जाऊंगा कल, अगर तुमने जाना हुआ तो तुम भी मेरे साथ आ जाना। कालू कौवा रानू चिड़िया का ध्यान बातों में बांट रहा था और पीछे से गोरी कौवी रानू चिड़िया के खेत से बड़े बड़े खीरे तोड़ रही थी। चिड़िया चिड़िया, कल मिलेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गौरी कौवी भी सब्जियों की टोकरी भरकर खेत से उड़ती है। कौवा और कौवी अपने घर पहुँच जाते हैं और दोनों कौवे मजे मजे से बैठकर सब्जियां खाने लगते हैं। ये खीरा तो बहुत स्वादिष्ट है। कालू जी, तुम एक बार ये टमाटर खाकर तो देखो, ये टमाटर खट्टा मीठा बहुत मजे का है। कौवे मजे मजे से चिड़िया की चोरी की हुई सब्जियां खाते हैं। रानू चिड़िया जब खीरों और टमाटर के पौधों के पास जाती है तो वो देखती है, मेरे पौधों से टमाटर और खीरे किसने तोड़े हैं? ये कौन चोर मेरे खेत में आ गया? मुझे उस चोर को पकड़ना होगा। रानू चिड़िया कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर कबूतर, कोई चोर मेरे खेत से सब्जियां चोरी कर रहा है, उस चोर को पकड़ने में मेरी मदद करो। रानू चिड़िया, तुम चिंता ना करो, वो चोर तो पकड़ा जाएगा, लेकिन मैं बदले में सब्जियां लूंगा। हाँ जरूर, मैं आपको हर रोज टमाटर और कद्दू दिया करूंगी, लेकिन किसी तरह उस चोर को पकड़ने में मेरी मदद करो। दूसरे दिन कबूतर सुबह सवेरे अपने घर से निकलता है और रानू चिड़िया के सब्जियों के खेत में छुपकर बैठ जाता है। कल की तरह आज भी कौवे आराम से आते हैं। गौरी कौवी सब्जियां चुराने लग जाती है और कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू चिड़िया, सुना है तोते का दादा बहुत बीमार है। हाँ कौवे भैया, सुना तो मैंने भी है, लेकिन मुझे तोते ने बताया कि उनका दादा अब ठीक है, वो दाना खाने लगा है। बल्कि कल तोता मुझसे एक टमाटर भी लेकर गया था अपने दादाजी को देने के लिए। गौरी कौवी जल्दी जल्दी से सब्जियां तोड़ रही थी। कबूतर पेड़ के पीछे छुपा हुआ गौरी कौवी को देख रहा था। कबूतर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है और अचानक गौरी कौवी के पास आकर उसे पूंछ से पकड़ लेता है। पकड़ लिया रानू चिड़िया, मैंने चोर पकड़ लिया। रानू चिड़िया भी उड़ती है और कबूतर के पास आती है। कालू कौवा इधर उधर देखता है और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। पकड़ी गई, गोरी पकड़ी गई, बहुत मारेगी रानू चिड़िया, अब गोरी कौवी को बहुत मारेगी। बेशरम काली कौवी, अब मुझे समझ आई, वो तेरा काला पति क्यों हर रोज मेरे पास आकर मुझे बातों में लगाए रखता है। मैं तो आज ही आई हूँ सब्जियां चोरी करने। रानू चिड़िया, अब इसकी सजा यही है कि इसे सारे खेत के काम करवाओ। कबूतर भैया, मेरे घर जाओ और मेरे घर से एक लंबी रस्सी लेकर आओ। कबूतर रानू चिड़िया के घर चला जाता है। चिड़िया दीदी, बस एक बार मुझे माफ कर दो। ये उपाय मेरे आवारा पति कालू कौवे का था, मैं लालच में आकर फंस गई, मुझे माफ कर दो। गौरी, मैंने तुम्हारी पिटाई नहीं की, शुक्र करो, वरना चोर को तो पक्षी मार मार कर ही मार देते हैं। कबूतर रस्सी लेकर आ जाता है। रानू चिड़िया गौरी कौवी की टांग से रस्सी बांधकर उसे छोड़ देती है। चल गौरी, जल्दी से इस खेत में सारी जड़ी बूटियां बाहर निकालो। गौरी कौवी रोती हुई अपने काम पर शुरू हो जाती है। अगर मैं गोरी को बचाने ना गया तो गोरी मुझे छोड़ेगी नहीं। कालू कौवा शाम तक बैठा ऐसे सोचता है और फिर शाम के बाद रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मेरी बहन,
मेरी पत्नी को माफ कर दो। कौवे, पहले वादा करो कि तुम दोनों पति पत्नी दोबारा मेरे खेत की तरफ नहीं आओगे, फिर ही गौरी को माफी मिलेगी। माँ कसम, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ। चिड़िया चिड़िया, मैं थक चुकी हूँ, अब मेरी रस्सी खोल दो ताकि मैं घर जा सकूं। रानो चिड़िया गौरी कौवी को आजाद कर देती है और गौरी कौवी और कालू कौवा काएं काएं करते हुए वहां से भाग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मैं तो इंसानों की बस्ती की तरफ ही जाऊंगी, वहाँ खतरा है। सुना है वहाँ हर रोज एक शिकारी आता है। शिकारी? भला शिकारी हम कौवों को क्यों पकड़ेगा? मैं तो जाऊंगी, मुझे वहाँ की बेरियां बहुत पसंद हैं। फिर गौरी कौवी कालू को साथ लेकर जंगल के बाहरी हिस्से की तरफ चली जाती है। बेरी के पेड़ पर बैठकर गौरी कौवी मजे मजे से बेरियां खाने लगती है। पत्ते हिलते हैं, एक रस्सी पत्तों से बाहर आती है और गौरी कौवी जाल में फंस जाती है। कौवा डरकर थोड़ी दूर बैठ जाता है। शिकारी भी पेड़ के पीछे से निकलकर कौवी की तरफ भागता है। कालू, बचा लो मुझे। कालू, अपनी पत्नी को ऐसे मरने के लिए छोड़कर ना जाना। शिकारी इंसान गौरी कौवी को जाल से निकालकर पिंजरे में कैद कर लेता है। कौवा डरता डरता इंसान शिकारी के पास आता है। शिकारी इंसान, मेरी पत्नी को छोड़ दे। मेरी पत्नी तो कभी घोंसले में नहीं बैठी, ये पिंजरे में कैसे रह पाएगी? ये मर जाएगी। मुझे छोड़ दो शिकारी, ना तो मैं इतनी सुंदर हूँ और ना ही मेरा मांस ज्यादा स्वादिष्ट होगा। फिर तुमने मुझे क्यों पकड़ लिया है? हम इंसान हाथ या माल कभी नहीं छोड़ते। कभी ही सही है तो पक्षी, ज्यादा मांस नहीं शोरबा तो बनेगा। अगर तुम मेरी पत्नी जी को छोड़ दो तो मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए एक सुंदर पंखों वाली चिड़िया जो बहुत सुंदर है, मोटी भी, और उसके अंडे भी तुम खा सकोगे। तो ठीक है, मैं ये कौवी लेकर जा रहा हूँ। तुम उस चिड़िया को ले आओ और अपनी पत्नी को ले जाना। मान गया कालू जी, शिकारी मान गया। अब किसी तरह उस कमजोर चिड़िया को शिकारी के पास ले आओ। कालू, ध्यान से करना सारा काम। जाते जाते गौरी कौवी दूर से ही बोले जा रही थी। शिकारी गौरी कौवी को घर ले जाता है और पिंजरा एक पेड़ से लटका देता है। कालू कौवा घने जंगल में वापस जाता है। कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी। चिड़िया, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मगर किससे? पहले बताओ, फिर ही मैं जाऊंगी। एक इंसान जो आज ही मेरा दोस्त बना है, वो हमें खाने को मिठाई भी देगा और फल भी। मगर इंसान का भरोसा नहीं। मेरी माँ ने कहा था कि इंसान बहुत लालची होते हैं, वो अपने फायदे के लिए किसी को भी मार सकते हैं। नहीं चिड़िया, जैसे हम पक्षी अच्छे और बुरे, ऐसे इंसान भी अच्छे और बुरे होते हैं। मेरा विश्वास करो, मेरे साथ चलो। चिड़िया कौवे की बातों में आ जाती है। तुम मेरे पड़ोसी और मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा विश्वास करती हूँ। फिर चिड़िया कौवे के साथ चली जाती है। कौवा चिड़िया को साथ लेकर इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। शिकारी अपना जाल लेकर फिर से जंगल में पहुंच गया था। कौवा चिड़िया को उसी बेरी के पेड़ पर ले जाता है जहां से गौरी जाल में फंसी थी। तुम यहाँ बैठो चिड़िया, मैं अभी अपने दोस्त इंसान को लेकर आता हूँ। कौवा जैसे ही दूसरे पेड़ के पास जाता है, शिकारी रस्सी खींच लेता है और चिड़िया जाल में फंस जाती है। चिड़िया रोने लग जाती है। धोखा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। कौवे, तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। कौवा तुरंत शिकारी के पास आता है। मैंने अपना वादा पूरा किया और अब आप भी अपना वादा पूरा करो। छोड़ दो मेरी पत्नी को। हाँ कौवे, वो कौवी मेरे किसी काम की नहीं, ये चिड़िया तो बहुत काम की है। शिकारी चिड़िया को पिंजरे में कैद करके घर ले जाता है और गौरी को छोड़ देता है।
गोरी कव्वी पिंजरे से निकलते ही भाग जाती है। कालू, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी जान बचा ली। मगर मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए मासूम चिड़िया की बलि देना पड़ी। उसे छोड़ो, वो कमजोर चिड़िया का जीवन इतना जरूरी नहीं है जितना मेरा है। चिड़िया रो रही थी। फिर रोते रोते उसे एक विचार आता है और वो शिकारी इंसान से कहती है, शिकारी शिकारी, अगर मुझे कैद ही करना है तो मेरा सोने के तिनकों से बना हुआ घोंसला भी मेरे पिंजरे में ला कर रख दो। सोने के तिनकों से बना हुआ? क्या मतलब? हाँ शिकारी, मैं सोने के घोंसले में रहती हूँ। मैं इस लोहे के पिंजरे में मर जाऊंगी। आप मेरे साथ जंगल चलें और मुझे मेरा सोने का बना हुआ घोंसला ला दें। अगर मुझे वो घोंसला मिल जाए तो सारी जिंदगी आराम से गुजार सकता हूँ। हाँ ठीक है चिड़िया, तुम मेरे साथ चलो, हम अभी जंगल जाते हैं। फिर शिकारी चिड़िया का पिंजरा उठाकर घने जंगल की तरफ चल देता है। और कितना आगे जाना होगा? चिड़िया, कहाँ है तुम्हारा सोने का बना हुआ घोंसला? मेरा सोने का घोंसला वहाँ है, वहाँ गुफा के पास। चिड़िया इंसान शिकारी को शेर की गुफा के पास ले जाती है। किसी इंसान की गंध सूंघकर शेर गुफा से बाहर निकलता है, जिसे देखकर शिकारी पिंजरा वहीं फेंक कर भाग जाता है। पिंजरा गिरते ही खुल जाता है और चिड़िया फुर्र से उड़ जाती है। मेरा ये घोंसला सोने का ही है। कोई इंसान कैसे जान सकता है कि हम पक्षी इन घोंसलों में कितने खुश रहते हैं। मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनकी एक बेटी दाना लेने घर से निकले हुए थे। उनकी बेटी ने अभी अभी ही उड़ना सीखा था। वो अपने मम्मा और पापा को आवाज दे रही थी, मम्मा मम्मा, पापा पापा, रुके, वो देखे, यहाँ आए। मम्मा और पापा चिड़िया रुक जाते हैं। वो अपनी बेटी के पास आते हैं। मम्मा पापा, वो देखें, वो सामने आम का पेड़ है, उस पर पके हुए आम लगे हुए हैं। नहीं नहीं बेटी, कभी भूल कर भी उस आम के पेड़ की तरफ न जाना। जल्दी चलो, जल्दी यहाँ से दूर निकल जाओ। वो सब फिर से उड़ते हैं। जंगल में नदी के पास जाकर उन्हें दाना मिल जाता है। मुझे वो आम खाना था, आपने मुझे वो आम क्यों नहीं दिया पापा? घर चलो बेटा, मैं घर जाकर आपको सब बताऊंगा। गुड़िया बेटी, जल्दी जल्दी दाना खा लो और फिर घर जाते हैं। सब दाना खा लेते हैं और फिर अपने घर की तरफ उड़ते हैं। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने घोंसले में लेट जाती है और गुड़िया अपने पापा के साथ दूसरे घोंसले में लेट जाती है। पापा, मुझे बताइए, उस आम के पेड़ में ऐसा क्या खतरा था जो आपने मुझे वहाँ नहीं जाने दिया? गुड़िया बेटी, मुझे आज भी वो बात अच्छे से याद है जब मैं छोटा सा था और हमारे घर के दरवाजे पर एक कौवा आता है। मानो, चलो चलो, इंसानों की बस्ती के पास बड़े आम के पेड़ पर आम पक गए हैं। मैं छोटा सा था, मैंने भी अपने पापा के साथ जाने की जिद की तो मेरे पापा भी मुझे अपने साथ ले गए। मेरे पापा, मैं और वो कौवा उड़ते उड़ते उस बड़े पेड़ पर पहुंच जाते हैं। लो मेरे बेटे, ये मीठा मीठा आम खा लो। अभी मेरे पापा ने मुझे वो आम दिया ही था कि एक गोली तेजी से आती है और मेरे पापा का सीना चीरती हुई गुजर जाती है। मैं बहुत रोया, बहुत चिल्लाया। वो कौवा भी वहाँ से भाग गया था और मैं अकेला वहाँ बैठकर रो रहा था। गुड़िया रोने लग जाती है। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे वो आम कभी नहीं खाना जिस आम के पेड़ की वजह से मेरे पापा को इतना दुख हुआ। मैं वो आम कभी नहीं खाऊंगी। अच्छा, अब चुप कर जाओ और सो जाओ मेरी बेटी। सुबह हो जाती है। हर रोज की तरह सारा परिवार फिर से अपने भोजन की खोज में निकल जाता है। सूखे के कारण जंगल में दाने की बहुत कमी थी। वो सब उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। एक तोता सामने बैठा हुआ था। वो सब वहाँ रुकते हैं। तोते तोते, क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? मेरा बेटा घर में भूखा है। मैं दाना लेने निकला था कि मेरे पाँव पर चोट लग गई। अब मैं अपने बेटे के लिए दाना कैसे लेकर जाऊंगा? मिठू, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको कहीं से दाना ढूंढ कर ला देता हूँ। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी तोते के पास बैठ जाती हैं और पापा चिड़िया फिर से उड़ता है।
बहुत मुश्किल से पापा चिड़िया को एक मैदान से कुछ दाने मिल जाते हैं। इन दानों से तोते और उसके बेटे का पेट भर जाएगा। पापा ये सोचकर वो दाना लेकर वापस आता है। लो मिठू, इसे अपने घर ले जाओ, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी दो। मिठू बहुत खुश होता है और वो दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। पापा, इन दिनों दाना बहुत थोड़ा है, आपने फिर भी मिठू अंकल को दाना ला कर दिया है, ऐसा क्यों? बेटी, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी होती है, हालात कैसे भी हों। पहले जो मुसीबत में हो उसकी मदद करो और फिर बाद में अपना सोचो। गुड़िया के पापा अब चले, मुझे भूख लग रही है। वो सब फिर से उड़ते हैं। थोड़ी दूर एक बुलबुल उन्हें आवाज देती है, पक्षियों यहाँ आओ, आप सब यहाँ आ जाओ। चिड़ियाओं का परिवार वहाँ जाता है। मेरे इस पेड़ पर आम पक गए हैं, अगर ना तोड़े तो गल सड़ जाएंगे, ये आम आप ले जाओ और खा लो। ये सुनकर वो सब बहुत हैरान होते हैं। पापा, शायद ये उसी नेकी का बदला है जो रास्ते में आपने तोते अंकल से की थी। हाँ मेरी बेटी, ऊपर वाला हमारी नेकी का सिला हमें हमेशा देता है, कभी जल्दी तो कभी देर से। गुड़िया बेटी, आपको आम खाने थे ना, देखो ऊपर वाले ने आपको आम दे दिए हैं। फिर वो सब पेट भरकर वहाँ से आम खाते हैं और कुछ आम तोड़कर अपने साथ अपने घर भी ले जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं हमेशा दूसरों की मदद करो।